क्रिसमस, यह नाम सुनते ही दिमाग में जश्न की तस्वीरें घूमने लगती हैं, है ना? लेकिन इसकी सबसे अहम तारीख 25 दिसंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। इसकी कहानी कोई सीधी सादी कहानी नहीं है, बल्कि सदियों के बदलावों, नए नए रिवाजों और यहाँ तक कि गहरे विवादों से गुजरकर हम तक पहुंची है। तो यहीं से असली सवाल उठता है। देखिए, ईसाई धर्म की सबसे पवित्र किताब बाइबल, उसमें कहीं भी जीसस के जन्म की कोई तारीख नहीं दी गई है, एक भी नहीं। तो सवाल ये है कि भाई फिर ये 25 दिसंबर की तारीख आई कहाँ से? चलिए मिलकर इस दिलचस्प ऐतिहासिक पहेली की एक एक परत को खोलते हैं। हमारी ये खोज हमें ले चलती है सीधे प्राचीन रोमन साम्राज्य में। वहीं पर इस तारीख के पीछे छिपी हैं दो बड़ी और एकदम अलग-अलग कहानियां। और हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा फैसला था। तो देखिए, यहाँ दो मेन थ्योरीज हैं। पहली है धार्मिक हिसाब किताब की थ्योरी। शुरुआती ईसाइयों का ये मानना था कि जीसस का गर्भधारण 25 मार्च को हुआ था। अब उसमें सीधे सीधे 9 महीने जोड़ दीजिए तो क्या तारीख आती है? 25 दिसंबर। सिंपल। लेकिन दूसरी थ्योरी कुछ और ही कहती है। वो ये कि ये तारीख असल में एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति थी, ताकि पहले से चले आ रहे बड़े रोमन त्योहारों को धीरे धीरे ईसाई धर्म का हिस्सा बना लिया जाए। असल में रोमन लोग तो दिसंबर में पहले से ही जश्न में डूबे रहते थे। एक त्योहार था सैटरनेलिया, जो पूरे हफ्ते चलता था। सोचिए, दावतें, तोहफे और सबसे मजेदार बात, मालिक और गुलाम एक दूसरे की जगह ले लेते थे। और ठीक 25 दिसंबर को वो मनाते थे सोलिस इनविक्टिस, यानी अजेय सूर्य का जन्मदिन। ये सर्दियों की सबसे लंबी रात के बाद रोशनी की वापसी का जश्न था। और फिर आता है साल 336। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इतिहास में पहली बार सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के राज में रोम के चर्च ने 25 दिसंबर को ऑफिशियली क्रिसमस मनाया। बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। चलिए अब टाइम मशीन में बैठकर आगे चलते हैं, सीधा मिडिल एजेस यानी मध्य युग में। यहाँ आकर क्रिसमस की एक डबल पर्सनालिटी बन गई। एक तरफ तो ये एक बहुत ही पवित्र धार्मिक दिन था, और दूसरी तरफ ये साल की सबसे बड़ी, सबसे जोरदार और कहें तो सबसे जंगली पार्टी थी। सन 567 में टूर्स की परिषद ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने क्रिसमस को सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि पूरे 12 दिनों का एक लंबा जश्न बना दिया। इसे नाम दिया गया क्रिसमस टाइड, मतलब 25 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक नॉन स्टॉप सेलिब्रेशन। लेकिन जैसे ही लोग चर्च के गंभीर प्रार्थना सभा से बाहर निकलते थे, माहौल पूरी तरह पलट जाता था। सच में ये कार्निवल जैसा था। लोग जमकर खाते, पीते, नाचते, गाते और ऐसे ऐसे खेल खेलते थे जिनमें समाज के सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए जाते थे। और इसका सबसे कमाल का एग्जाम्पल था लॉर्ड ऑफ मिसरूल, यानी अव्यवस्था का राजा। सोचिए, हर साल किसी आम इंसान को, जैसे किसी किसान या स्टूडेंट को, पूरे जश्न का राजा चुन लिया जाता था। और उसका काम क्रिसमस के दौरान होने वाले सारे हुड़दंग और मस्ती की अगुवाई करना। ये समाज की ऊंच नीच को पूरी तरह से उलट देने का एक तरीका था। लेकिन ये जो मौज मस्ती का दौर था, यह हमेशा के लिए नहीं था। जैसे ही सुधार का दौर शुरू हुआ, क्रिसमस पर एक वैचारिक जंग छिड़ गई। अचानक यह त्योहार विवादों में घिर गया। जो प्यूरिटन थे, वो बहुत ही कट्टर धार्मिक सुधारक थे। वो क्रिसमस के इन सारे जश्न को मूर्ति पूजा और कैथोलिक चर्च की फिजूल खर्ची से जोड़कर देखते थे। उनकी नज़र में ये दावतें, ये खेल तमाशे, ये सब धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार था। और फिर आया साल 1644। अब ये लड़ाई सिर्फ बातों तक नहीं रही। ऑलिवर क्रॉमवेल के लीडरशिप में इंग्लैंड की संसद ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। क्रिसमस पर बैन लगा दिया गया। पूरे इंग्लैंड में क्रिसमस मनाना एक गैर कानूनी काम बन गया। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और कल्चरल शॉक था, जो दिखाता है कि ये त्योहार कितना ज्यादा विवादों में आ चुका था। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। हम पहुंचते हैं 19वीं सदी में, विक्टोरियन युग में। यहाँ क्रिसमस का एक तरह से पुनर्जन्म हुआ। इसे एक नया रूप दिया गया, बिल्कुल वैसा जैसा हम आज जानते हैं। ये क्रिसमस की सबसे बड़ी रीब्रांडिंग थी। और इस जबरदस्त बदलाव के पीछे 3 बड़े हीरो थे। पहले मशहूर लेखक चार्ल्स डिकेंस, दूसरे क्वीन विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट, और तीसरी थी उस दौर की तेजी से बदलती पॉपुलर कल्चर।
इन तीनों ने मिलकर क्रिसमस की पूरी तस्वीर ही बदल दी। चार्ल्स डिकेंस की जो कहानी थी, एक क्रिसमस कैरल, उसने तो जैसे क्रिसमस की आत्मा ही बदल दी। इसी कहानी ने क्रिसमस को परिवार, नेकी और एक दूसरे की मदद करने का त्योहार बना दिया। और हाँ, आज जो हम मैरी क्रिसमस बोलते हैं ना, उसे दुनिया भर में पॉपुलर बनाने का क्रेडिट भी इसी कहानी को जाता है। फिर आते हैं प्रिंस एल्बर्ट। वो जर्मनी से अपने साथ एक बिल्कुल नया रिवाज लेकर आए, क्रिसमस ट्री। 1848 में जब रॉयल फैमिली की एक तस्वीर छपी जिसमें वो एक सजे हुए पेड़ के पास खड़े थे, तो बस वो तस्वीर वायरल हो गई और देखते ही देखते क्रिसमस ट्री हर घर का एक जरूरी हिस्सा बन गया। तो चलिए अब कहानी को आज के दौर में ले आते हैं, जहां कॉमर्स और ग्लोबलाइजेशन ने इस त्योहार को एक बार फिर से एक नया चेहरा दिया है। धीरे धीरे क्रिसमस एक बहुत बड़ा बिजनेस भी बन गया। 1800 के दशक के आखिर में बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स ने इसे शानदार डिस्प्ले और सांता के साथ एक इवेंट बना दिया। फिर 1930 के दशक में कोका कोला के विज्ञापनों ने सांता क्लॉज को उनका वो फेमस लाल सूट पहनाया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। और आज की बात करें तो ये दुनिया के कई हिस्सों में साल का सबसे बड़ा शॉपिंग सीजन है। तो आज क्रिसमस असल में है क्या? सच पूछें तो ये कई चीजों का एक मिक्सचर बन गया है। कुछ लोगों के लिए ये आज भी एक पवित्र धार्मिक दिन है, तो दूसरों के लिए फैमिली के साथ वक्त बिताने का एक बहाना। ये एक ग्लोबल कल्चरल इवेंट भी है और एक जबरदस्त शॉपिंग सीजन भी। मतलब हर किसी के लिए इसके मायने अलग हैं। तो कुल मिलाकर आज का जो 25 दिसंबर है वो एक तारीख से कहीं ज्यादा है। इसमें सदियों की परतें जुड़ी हुई हैं, धार्मिक, लोक कथाओं वाली, राजनीतिक और हाँ, आर्थिक भी। ये सारी परतें मिलकर आज का क्रिसमस बनाती हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़ी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि सदियों के इस सफर के बाद, इतने बदलाव देखने के बाद, भविष्य में क्रिसमस का अगला रूप क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।